सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बसंत। बसंत का हमने पाठ पढ़ा था, जिसमें फूल जो है बसंत के कहते हैं कि मैं कुछ भी हो जाऊं लेकिन अपना दुख किसी से नहीं कहता हूं। मैं अपने ऊपर हमेशा दुख सहता हूं प्रति क्षण, लेकिन हंसता रहता हूं। चाहे मैं झड़ जाऊं, मुरझा जाऊं, लेकिन यह मैं किसी से नहीं कहता हूं। पेड़ भी कहता है कि मैं दूसरों के लिए फल फूल और मधुर पके मीठे पके हुए फल देता हूँ, छाया देता हूँ, जहाँ मेरी छाया में थके हुए राही आकर विश्राम करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं कि कवि जो है अब किससे और क्या पूछता है। मैंने बसंत की लतिका से पूछा, तुम हो कितनी कोमल। वह बोली, हाँ बढ़ती जाती, मैं अपने पथ पर हूँ प्रतिपल। संबल का ज्ञान नहीं मुझको, निज दुर्बल का ध्यान नहीं। मैंने सीखा है झुकना बस, मुझ में छवि का अभिमान नहीं। वह कहती है कि हाँ, मैं बसंत की लतिका से, वो कह रहे हैं कि मैं बसंत की लताओं से मैंने पूछा। कभी कहते हैं कि मैं बसंत की लतिकाओं से पूछा कि तुम कितनी कोमल हो। मैंने पूछा कि तुम तो बहुत ही कोमल हो। वह बोली कि हाँ, बढ़ती जाती हूँ अपने पथ पर प्रतिपल, आगे बढ़ती जाती हूँ। संबल का ज्ञान नहीं मुझको, लेकिन मुझे किसी सहारे का ज्ञान नहीं है। निज दुर्बलता का ध्यान नहीं, यानी अपने ऊपर कि मैं कमज़ोर हूँ, बिल्कुल कोमल हूँ, लेकिन मुझे अपने दुर्बलता का ध्यान मुझे नहीं रहता है, और मैं प्रतिपल आगे की तरफ, प्रति क्षण आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ, बढ़ती जाती हूँ। मैंने सीखा है झुकना बस, और मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कष्ट नहीं देती हूँ, और मैं सिर्फ झुकना ही सीखा है, अभिमान करना नहीं। मुझ में छवि का अभिमान नहीं। मेरी छवि यानी रंग रूप इतना सुंदर है, लेकिन मैं इसका कभी अभिमान नहीं करती हूँ। बस मैं झुकना ही सीखी हूँ। तो बच्चों, हमें भी अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बसंत की कोमल लताओं की तरह हमें भी, वह कितनी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वह प्रति क्षण आगे की ओर बढ़ती रहती है। उसे किसी सहारे का ज्ञान नहीं है। वो सहारा नहीं लेना चाहती है किसी का, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसे अपनी कमज़ोरी का भी, दुर्बलता का भी ध्यान नहीं है। वह अपने रंग रूप का घमंड नहीं करती है, अभिमान नहीं करती है, और क्या है, बस झुकना सीखी है कि मुझे कितना प्यार से, प्रेम से रहना है। फिर देखिए, मैंने बसंत के बिहगों से पूछा, तुम कितने चंचल हो। वे बोले, हम गाते रहते आनंद गीत प्रतिक्षण प्रतिपल, वन उपवन में भरते रहते अपना कल गान विकल कुजन। हम में नव जीवन का स्वर है, हम में है भरा नवल यौवन। फिर कहते हैं कवि कि मैंने बसंत के पक्षियों से पूछा, विहंगों का अर्थ है पक्षियों से पूछा कि तुम कितने चंचल हो। वे बोलते कि हम गाते रहते हैं कौन सा गीत, आनंद का गीत, प्रति क्षण प्रति पल, यानी हर एक पल, हर एक क्षण हम आनंद का गीत गाते रहते हैं। अपने हमारे ऊपर दुख हो या सुख हो, हम हमेशा खुश रहते हैं, आनंद भरा गीत गाते रहते हैं, और वन उपवन में आनंद भरे गीतों को गा गा कर उसे मधुर वातावरण में बनाए रखते हैं। अपना कलगान विकल कुजन, कलगान यानी पक्षियों की चहचहाहट, और विकल कुंजन यानी व्याकुल स्वर। कह रहे हैं कि हम अपने
पक्षियों की चहचहाहट यानी सारी चिड़ियों की चहचहाहट से, व्याकुल स्वर से इस वन उपवन को हम सुशोभित करते रहते हैं, भरते रहते हैं। हम में नव जीवन का स्वर है, हमारे अंदर नए जीवन का स्वर भरा हुआ है। हम में है नवा भरा नवल यौवन, और हमारे अंदर नवल यानी नया यौवन का उत्साह भरा हुआ है। हम इसी के लिए प्रति क्षण एकदम खुश रहते हैं, मीठा मीठा गाते हैं कि हमें भी देखकर लोग बिल्कुल दुख का आभास न करे और कोई दुखी न हो, और हमेशा खुश रहने और अपने जीवन में नई संचार लाने के लिए हमारी तरह से प्रेरित हो, इसलिए हम बहुत खुश रहते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़कर ऑडियो क्लिप ग्रुप में भेजें।